अल्लाह के फजल करम से आज इस रोड का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन ही नहीं हो रहा है, काम की शुरुआत हो रही है अल्लाह के फजल करम से। इस रोड का जो बजट है 1,22,00,000 रुपए और कुछ ऊपर है। इसकी जो शुरुआत होगी पहलवान शिव सेंटर से शिकारी चौक से जो गोंडवाड़ा 1 फीट यहाँ पर अल्लाह के फजल करम से खोद काम होगा। उसके बाद में डबर डाला जाएगा, डबर के बाद में मुरुम डाला जाएगा और मुरुम के बाद में कच्चा माल डाला जाएगा और फिर उसके बाद जो है पक्का कंक्रीट होगा इंशाल्लाह। इस रोड को लेकर के तकरीबन 4 महीने से इशू बना हुआ है वार्ड नंबर 6 का। तो मैं थोड़ा सा तफसील बताना चाहता हूँ, जरूरी है एहसान भाई। इस काम का जो है जब दादा भुसे जी पालक मंत्री थे हमारे नासिक जिले के, उनसे पूरी पेपर की कार्रवाई हमने की थी, भागा दौड़ी की थी और जो भी पार्ट पूरा हुआ था वो पूरा किया था। जीआर तो रिलीज हो गया था लेकिन उसके ऊपर बजट नहीं गिरा हुआ था। उसकी ही वजह से आज तक ये काम रुका हुआ था। कई लोग आए, आप लोग देखे होंगे, उद्घाटन करे 8 दिन में शुरू होएगा, 10 दिन में शुरू होएगा, लेकिन ये काम शुरू नहीं हुआ। कोई भी ठेकेदार हो, जब तक के बजट नहीं रहे तो ठेकेदार काम शुरू कैसे करेगा। लेकिन वार्ड के कुछ लोग जब मेरे से मिले और मैं भी कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कमजोर पड़ रहा था और मेरे को जो लोग का साथ मिलना चाहिए था वो थोड़ा सा राजकारण कर रहे थे असेंबली इलेक्शन के बाद से, उनका सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन मुझे लगा कि ये काम को लेकर के बहुत दिक्कत और तकलीफ आने वाली है। जब वक्त के आमदार यहाँ आए और उनके साथ जो लोग आए, कभी मैं इस रोड पर नहीं आया उद्घाटन के टाइम और ना मैं ठंडी सड़क के टाइम आया, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पर इशू क्या है। लेकिन जब 15 दिन पहले मैं आसिफ भाई के राब्ते में आया और उन्होंने बताया कि यार क्या दिक्कत है क्या, तो मैं उनको बताया साहब वर्क ऑर्डर हो गया है और गवर्नमेंट का जीआर रिलीज हो गया है, उसके ऊपर बजट नहीं है, इसके लिए ठेकेदार काम चालू नहीं कर रहे। तो तकरीबन जो है कुछ दिन पहले आसिफ साहब जो गए बम्बई, उन्होंने जो भी अल्लाह के फजल करम से कोशिश की, कलेक्टर से बात की है उन्होंने, मिनिस्टर से बात की है, उसके बाद में जा करके उसके ऊपर बजट गिरा है और अल्लाह के फजल करम से आज से ये काम चालू होगा। और ये रोड बहुत फास्ट है, मैं समझता हूँ कि कुसुम्बा रोड से ये पहला रोड है जो दयाने वालों को जोड़ता है। तो ये रोड का काम रात दिन चलता है, तो ये रोड का काम सिर्फ रात में चालू रहेगा, दिन में बंद रहेगा। और मैं एक बात और बताता चलूँ, कुछ लोग इस रोड पर आ करके 2-2, 3-3 बार उद्घाटन करके गए। जिनके पास पेपर होता है, हाँ, जिनके पास पेपर होता है, जिनके पास पीसी होती है, जिनके पास वर्क ऑर्डर होता है, वो लोग काम करते हैं। हमारे पास पीसी है, वर्क ऑर्डर है और अल्लाह के फजल करम से हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ यहीं का काम नहीं, वार्ड नंबर 6 में जितना भी काम हुआ अल्लाह के फजल करम से सब लोग जानते हैं। बेशक कुछ उसके अंदर आमदार निधि भी थी, एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब ने दिया था, लेकिन उसका पेपर वर्क को जो है जो मैंने किया था अल्लाह के फजल करम से, जो शेख रशीद साहब के साथ रह के मैंने सीखा था, उसकी वजह से पेपर वर्क किया और मैंने कोशिश किया कि वक्त के आमदार के साथ मैं हूँ तो अपने वार्ड के लिए, अपने मोहल्ले के लिए बेहतर से बेहतर मैं क्या कर सकता था वो मैंने किया और तकरीबन 12 करोड़ रुपए का काम मैंने वार्ड नंबर 6 के अंदर लाया। और जो लोग आज बोलते हैं कि अब शुरू होएगा, जब शुरू होएगा, भैया तुम लोग थे हो नहीं थे, पार्टी में है। 2022 और 23 का बजट है, कोई समाजवादी में था तो कोई कहीं था, सिर्फ वो मुफ्ती इस्माइल एमएलए के साथ उस वक्त तो मैं था। और वार्ड नंबर 6 के अल्लाह के फजल करम से पूरे शहर में पूरा बजट जहाँ लगता था वो मैं ही डालता था, पेपर वर्क को मैं ही करता था। यहाँ तक कि तुम्हारे घर के सामने का भी पेपर वर्क को मैंने किया है, कोई भी नहीं था, सब मेरे हाथ का काम था, पूरा पेपर वर्क को मैंने किया था। और आगे की जो 2 बात है अल्लाह के फजल करम से वो एहसान भाई आपको बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं हुसैन भाई का हमारी पार्टी में जो उन्होंने कल शमूलियत किया उसके लेकर मैं उनके पूरे साथियों का हमारी पार्टी के अंदर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। क्या उन्होंने आसिफ शेख रशीद साहब के हारने के बाद में काम देखते हुए वो आसिफ शेख रशीद साहब के साथ में दोबारा आए। आसिफ शेख रशीद साहब के बहुत पुराने साथी थे, जो भी सियासी दावा पेज है ये आसिफ शेख रशीद साहब के साथ में रहकर शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में ही इन्होंने भी सीखा है। जो आप ये रोड का आज काम देखने के लिए जा रहे हैं, पेपर वर्क का काम टोटल इन्होंने आसिफ शेख रशीद साहब और रशीद साहब की सरपरस्ती में सीखा है। आज उनको यही उनका जो तजुर्बा था, आज वही तजुर्बा के बिना पर हुसैन भाई ना कोई कॉर्पोरेटर थे ना कोई पद पे थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने वार्ड नंबर 6 के अंदर 12 करोड़ रुपए का लगभग का काम लाया है। और ये जो रोड था पहलवान स्वीट से लेकर तो गोंडवाड़े तक के,
तो ये बहुत ही खस्ता हाल था, बहुत ही ज़्यादा हादसा हो रहे थे यहाँ पर। कुछ टेक्निकल दुश्वारी आ रही थी। पहले इस वार्ड का जो है ये रोड का GR निकल चुका था और हुसैन भाई थोड़ा मतलब उसमें कमज़ोर पड़ रहे थे कि कहीं ना कहीं। तो आसिफ शेख साहब से ये 15 दिन से रास्ते में थे। आसिफ शेख साहब पिछले हफ्ते मंत्रालय गए थे, तो मंत्रालय में जाकर आसिफ शेख साहब ने मिनिस्टरों से और जो भी कलेक्टर जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ी, हुसैन भाई ने बताया कि मेरे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो आसिफ शेख साहब ने खुद जाकर मंत्रालय में इस रोड के ऊपर बजट डाला है। ये रोड का बजट 1 करोड़ 22 लाख रुपए है और ये रोड सिर्फ रात में काम चालू है। हुसैन भाई हमारी बात हुई है कि ये रोड जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब बहता हुआ रोड है, आना जाना लोगों का ज़्यादा रहता है। तो ये रोड का आज इफ्तिताह हो रहा है मोहल्ले वालों की निगरानी में। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप काम देखने वाले को पहचानो, ना तो यही कि सिर्फ आए और टिकम मार के चले जाए, ऐसा नहीं। काम जो कर रहे हैं उसको पहचाना जाए। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ये सब आपके वार्ड को लेकर सरगर्म है। ये सब आपके जो भी सुख दुख है उसमें साथ आने वाले लोग हैं। जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए आपके तक के आए तो वो आपके हमदर्द नहीं है। ये लोग आज जितने भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जिम्मेदार, बाकी सेठ हो गए, जमील सेठ हो गए, सलीम भाई ट्राली वाले हो गए, यहाँ फारूक भाई हो गए, जितने भी लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले की, आज ये सब अलग अलग थे लेकिन आज मोहल्ले की ज़रूरत को देखते हुए, रोड की ज़रूरत को देखते हुए, और ये जो मालेगांव डिफेंस कमेटी के भी जो लोग थे इसमें सभी मेंबर शामिल हैं। ये मोहल्ले वाले की तकलीफ को देखते हुए इन्होंने अपने जो भी सियासी इख्तिलाफात थे ये बलाए ताक रखकर, दूर रखकर ये आप मोहल्ले वालों के लिए खड़े हुए हैं। और आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में ये रोड का काम शुरू होने जा रहा है। इसके अंदर जब बजट नहीं था तो हुसैन भाई आसिफ शेख साहब के 15 दिनों से मुसलसल रास्ते में थे। इस चीज़ का मैं खुद भी गवाह हूँ। 8 दिन पहले आसिफ शेख साहब मुंबई गए थे, वहाँ पर मिनिस्टर से बात करके, मंत्रालय से, कलेक्टर से बात कर आसिफ शेख साहब ने इसके ऊपर बजट लाया है। और अगर किसी को ये लगता है कि ये काम हमारा है तो लाकर उन्होंने पेपर बताना। क्यों मैं इसके लिए इतने दावे से बोल रहा हूँ? आसिफ से उसका जो उदाहरण है ये मैं भी नहीं दूंगा और कोई और नहीं देगा। ये चीज का जवाब आप वो बोलते हैं ना 100 बका 1 लिखा, तो आपके यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, यहाँ के जो आपके जो खिदमत करने वाले लोग हैं, इनके पास में इसकी पीसी पूरी पीसी मौजूद है। इनसे आकर आप यहाँ पर लेने तो कल आएगा कि ये हमारा काम था। दूसरों के बच्चे का नाम देने वाले यहाँ बहुत है मालेगांव शहर में, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। काम करने वाले 1 साल में 4 मरतबा इस रोड का उद्घाटन हुआ है और आज ये जो रोड का जो है हकीकत में इफ्तिताह होने के लिए जा रहा है। तो आप सबसे मोहल्ले वालों से गुजारिश है, सभी से गुजारिश है, मालेगांव शहर के लोगों से भी गुजारिश है कि जो काम करने वाले आप उनके साथ में आइए, मालेगांव शहर को खंडर होने से बचाइए। इतना ही बोलकर और शेख आसिफ शेख साहब के हाथों को मजबूत करिए। आज आसिफ शेख साहब इलेक्शन आ रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हौसला नहीं आ रहे हैं। वो पहले की तरह उससे जोर में यहाँ पर लगे। आज SIT से मसले से लेकर हर मसले में आप कभी देखोगे तो आसिफ शेख साहब सबसे आगे रह रहे हैं। तो हारने वाले जो है ना 2-2, 3-3 साल डिप्रेशन में जाके फिर इलेक्शन आता है उसके बाद में आते हैं। तो आप सबसे फिर से यही गुजारिश है, ये काम करने वाले जो भी है यहाँ पर है, बाकी साहब राशन वाले हैं, हुसैन भाई है, सलीम भाई टैक्सी वाले हैं, हमारे फारूक कालिया साहब है, जितने भी जिम्मेदारान हैं, जमील भाई है, इनके जितने भी जिम्मेदारान हैं आप इनके साना बसाना आइए। जो भी आगे जो मोहल्ले वाले ताउन करे काम के अंदर। और प्लस ये जो रोड का काम है सिर्फ और सिर्फ रात में चालू रहेगा क्योंकि ये रोड के ऊपर जो है बहुत ट्रैफिक रहती है। इसके लिए रोड का काम जो है हुसैन भाई ने हमने रात में काम चालू करने का इरादा किया। आज नया इस्लामपुरा की तारीख में, नया इस्लामपुरा की तारीख में आज सबसे बड़ा दिन है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी माजी में हुआ, अगर शेख आसिफ हमारे साथ लगे रहे, आवाम के काम, चाहे वो SIT का काम हो, किला झोपड़पट्टी का मामला हो, सारे काम में शेख आसिफ और डिफेंस कमेटी के लोग आगे रहे और आज भी लगे हैं। हुसैन भाई जहाँ भी थे, अगर उन्हें लगा कि आज उनका सही मकाम वहाँ नहीं है, उन्होंने उन्हें लात मारा और यहाँ आकर साथ में लग गए एक शेख आसिफ का हाथ मजबूत करने के लिए। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही उम्मीदवारों को हम लोगों को चुनकर देना है और शेख आसिफ के हाथ को मजबूत करना है, शहर को तरक्की की जानिब लेके जाना है। इतना ही बोलना है।